बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़री खिदमत है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर शहरी की ज़िम्मेदारी अव्वलीन है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी जारी है। और अगर बात की जाए CTO लाहौर, नए आने वाले जो CTO हैं सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब, उनकी जानिब से भी जो अपनी टीम को जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर अहकाम जारी किए जाते हैं कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो याद रखें कि जैसे ही रोड पर नज़र आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, वन वेज़ की खिलाफ वर्जी, या आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जो कि रोड यूज़र के हवाले से आप कवानीन के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रोडों पर हम वक्त मौजूद है। सख्त गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस के, वो रोडों पे नज़र आते हैं ताकि आपकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करेंगे, आप अपनी जान और अपनी गाड़ी को महफूज कर सकते हैं। इस हवाले से आज हम लोग इस वक्त असम्बली हाल माल रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ क्या क्या जो है उनको जुर्माने किए जाएंगे या उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये आपको दिखाएंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त रोडों पे कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या क्या जुर्माने किए जा रहे हैं, क्या क्या वायलेशंस जो हैं वो ज़्यादा सामने आ रही हैं, यही आपको दिखाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़ाहिर है रोडों पर आपकी जान और आपकी गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौजूद रहती है। एक दोस्त यहाँ पे पकड़े गए हैं जी, क्या मामला सामने आया है? सर मैं हालांकि सऊदीया में रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी क्योंकि अदालत में मैं आ रहा हूँ। मेरे पे एक केस हो गया था पीछे प्रॉपर्टी का, तो उसमें मेरा दिमाग उधर था, इसलिए मैंने यूटर्न गलती से ले लिया है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि मेरा रिकॉर्ड है 10 सालों में मैंने सऊदीया में कभी गलती नहीं की, तो मेरे से एक गलती से हो गया क्योंकि मेरा। आप अपनी गलती तस्लीम भी कर रहे हैं, गलती तो की है ना, असल में गलत तो हो गया ना भाई। जी गलत हो गया क्योंकि ये लोग खड़े ही इसलिए हैं। अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खासा आपने तो गलती कर ली है भाई, आप यहाँ से यू टर्न ले रहे थे जो कि यहाँ से नहीं ले सकते हैं, तो दूसरी गाड़ी सामने से आती को खुदा न खासा बड़ा हादसा हो जाता, उसकी आप क्या कहेंगे कि क्या? तो पीछे वाला इशारा बंद था इसलिए मैंने सोचा मेरा इशारा खुला तो मैंने ले लिया। मैंने मीडिया के सामने आपने समझा, वैसे कोई और भी समझ नहीं सर, वो ऐसे तो बात नहीं। वालदा मेरे साथ बैठी हैं, उनका आप देख सकते हैं, अभी भी हम अदालत साथ हैं, आप साथ हैं, तो माजरत करके नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हमारे मोहतरम हैं, आप भी हमारे मोहतरम हैं, हमारे सीनियर हैं। मैं आपको अपना वीज़ा वगैरह सऊदीया का दिखा सकता हूँ। सऊदीया से आए हैं? सऊदीया से आए हूँ, कभी ऐसी गलती नहीं, मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर लें। तो अगर मैं रिक्वेस्ट मेरी समझ लें तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं। तस्लीम भी कर रही हैं। DSP कैंट सर्कल मियाँ उमैर साहब से बात करते हैं। सर, गलती वो कह रहे हैं मैंने की है, वो मान रहे हैं, और मेरा एक सवाल इनसे बड़ा मासूमाना था, आपसे गलती हो गई, अगर कोई और भी खुदा ना खासा कर लेता ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था? देखिए अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बात यह है कि जब इन्होंने एक तो लेन की वायलेशन की है, दूसरा सिग्नल वायलेशन भी की है। जब इन्होंने यू टर्न लिया है तो जो अपोजिट साइड से आने वाली ट्रैफिक है उसका सिग्नल ग्रीन था। अब वहाँ पे वो शहरी जो कानून की पासदारी कर रहा है वो ग्रीन सिग्नल देख के आ रहा है, इनकी गाड़ी में अगर वो हिट हो जाए तो जो कानून की पासदारी कर रहा है उसका क्या कसूर है? अगर उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचता है, उसकी जान को नुकसान पहुँचता है, तो वो तो ये कहेगा ना कि मैं तो सर अपने रास्ते पे ठीक जा रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? गलती तो इनकी है जो गाड़ी लेके रॉन्ग टर्न भी लिया है और सिग्नल को वायलेट किया। अब ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट सिग्नल यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अलावा आपका वो दिखाएंगे कैमरामैन के वो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। बिल्कुल, ये साइन बोर्ड सामने नज़र आ रहा है, साइन बोर्ड भी लगा रहे हैं। हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हमारे लड़के भी खड़े हैं, हम लोग ये भी बता रहे हैं सिग्नल भी ऑन है और सिग्नल बाकायदा तौर पे आपकी रहनुमाई कर रहे हैं कि आपका सिग्नल कब ओपन होगा। अब यहाँ पे कम से कम ये फैसल चौक के सिग्नल को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये सिग्नल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये सिग्नल ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट सिग्नल है। यहाँ पे जो आप जब रात के टाइम आप आएंगे, दिन को भी, लेकिन जब रात के टाइम आएंगे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बाकायदा तौर पे लाइट्स चलती हैं, वो रेड हो जाती हैं कि आपका टायर भी आगे ना आए।
वो उसका सिर्फ एक मकसद है कि जो हमारे पैदल चलने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो रोड को क्रॉस करते हैं, तो उनको कोई गाड़ी हिट ना कर जाए। देखिए ट्रैफिक पुलिस की छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हम एक गाड़ी वाले को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक पैदल चलने वाले को हक को उसके महरूम कर दें, वो गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो पैदल चलने वाला है उसका सबसे पहला हक बनता है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें हमेशा उस बंदे को इज़्ज़त दी जाती है। अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, तो वो अगर रोड के ऊपर पाँव रखता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग इतने महज़्ज़ब क्यों नहीं हो पा रहे? हमें भी चाहिए, हमारे बच्चे भी रोड्स पे निकलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग निकलते हैं, तो हमने उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अब देखिए आपके सामने ये चीज़ आई है कि इन्होंने रॉन्ग टर्न लिया, सामने से गाड़ियाँ आ रही थी, उनकी ब्रेक्स लगी। अब वो ठीक आ रहे हैं, अगर गाड़ी हिट होती है तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। खासा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है, उसमें किसी की जान जा सकती है। तो ये छोटी छोटी वायलेशन है जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये सऊदी पलट है दोस्त, वो कह रहे हैं कि गलती मैंने की है, मतलब गलती तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं वालिदा भी साथ हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें 2015 से लेके अब तक। रिकॉर्ड की बात नहीं मेरे भाई, कोई छोटी सी गलती खुदा ना खासा रोड पे बहुत बड़ा नुकसान कर सकती। मेरा दिमाग इसलिए बंद था क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, हम लोग अदालत से आ रहे हैं, मुझे इमरजेंसी आना पड़ा है। ये परेशानी से बचने के लिए आपको कवानीन पे अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्या कहेंगे सर? देखिए हम लोग इनके साथ ना मीडिया के साथ क्रॉस टॉक नहीं कर सकते क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आप बेशक अलग से इनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग थ्रू कैमरा हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसी भी शहरी को हम लोग मीडिया के सामने ना लेके आएँ, क्योंकि ये उनकी विल है, उनकी प्राइवेसी भी जो है वो भी ऐसी है। ना तो हम लोग गाड़ी को दिखाते हैं, ना हम लोग मीडिया के साथ मिलकर किसी बंदे को रोकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे हर शहरी की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए। बेशक उसकी गलती है, उसका चलान हो रहा है, लेकिन है तो वो हमारा शहरी, हमारे मुल्क का शहरी है, और हमने उसको ये एजुकेशन भी देनी है और हम लोगों ने इन्फोर्समेंट भी करनी है। हम लोग यहाँ पे जो लाहौर पुलिस है, सीटो साहब लाहौर ने जब से ये इन्फोर्समेंट का आगाज़ किया है और लाहौर में चार्ज संभाला है, उसके बाद में हम लोगों ने एक तो अपना एजुकेशन का सिलसिला जो है वो तेज़ किया है, उसके साथ साथ हम लोगों ने इन्फोर्समेंट का सिलसिला भी तेज़ किया। अब उस इन्फोर्समेंट पे हम लोगों ने, आप देखें कि गदागरी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट हम देखते हैं कि लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में आता है। बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिग्नल्स पे भीख मांगते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने सीटो साहब लाहौर के हुक्म पे उनके खिलाफ एक्शन लिया, और आप बिलीव करें कि 1823 हम लोगों ने बकारी पकड़े हैं रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक सिग्नल्स में जाके गाड़ियों के शीशे नोक करके मांगते हैं, और 506 उनके खिलाफ FIR दी हैं। 1823 भिखारी पकड़े हैं, 506 के खिलाफ FIR दी गई हैं, और उनका बाकायदा तौर पे नादरा से डाटा ले रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए। हम लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ मिलके इतना डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको भी गवर्नमेंट के पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, कि अगर उसके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को राइश नहीं है, तो कम से कम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उसकी सपोर्ट कर सकें। इसमें भी सर प्रोफेशनल लोग जो हैं वो आपने ज़्यादा देखा होगा कि मंजर आम पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दफ़ा जो सीटो साहब लाहौर ने ये ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से, उसमें एक चीज़ तो आ रही है कि जो उनके हैंडलर्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे FIR का आगाज़ किया जा रहा है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी उसमें शिक शामिल की जा रही है, क्योंकि बेसिकली ये लोगों को हायर करके उनसे भीख मंगवाते हैं ज़बरदस्ती। तो ये बहुत बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सीटो साहब लाहौर की ज़ेर क़यादत ये ऑपरेशन शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सोसाइटी ने इसको बहुत सराहा है। देखें हमें नहीं पता कि हमारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ठीक है, हमारा जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनका लिए अलहदा गवर्नमेंट की तरफ से बजट रखा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है? नहीं पता लोगों को। हम लोग उनकी गाड़ी भी मंगवाते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी भी लेके आते हैं, उनको उस जगह पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी राइश का और खाने का बंदोबस्त करते हैं, जो बच्चे हैं उनको भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं। आप बिलीव करें कि हमारे 99% लोगों को नहीं पता कि ये गवर्नमेंट के इदारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि वहाँ पे पूरे साल में 4-4, 5-5 बंदे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस की वजह से वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों के हिसाब से लोग जा रहे हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे लाहौर में एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, माहौलियाती जो एक चल रही है आलूदगी का सिलसिला चल रहा है, उसमें लाहौर का आपको पता है इंडेक्स बहुत हाई आता रहा है। हमारी ये ख्वाहिश है कि पहले तो हम लोग सर्दियों में कार्रवाई करते थे,
जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी। लेकिन अब सर्दियाँ गर्मियाँ सभी एक ही जगह पे हैं, हमें पूरा साल इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। आज भी अदालत में जो जुडिशल कमीशन था उसकी हियरिंग थी, सीटो साहब लाहौर खुद गए हैं और हम लोगों ने, आप बिलीव करें कि धुआं छोड़ने वाली को 50,000 गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और 9,000 से ज़ायद गाड़ियों को बंद किया है। और आपके नाज़रीन खुश होंगे इस बात के ऊपर कि अगर कोई ट्रॉली, अगर कोई डंपर, उसके ऊपर रेत है या मट्टी है और वो जाता है तो आप सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं और वो सड़क पे पूरा गंद डालते हुए जा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस उसको बर्दाश्त, वजह से भी बाइकर गिरते हैं सर, बहुत ज़्यादा हादसा सामने आता है। एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, माहौल आलूदा होता है, जो पीछे ट्रैफिक आ रही है, कोई मोटरसाइकिल वाला भाई आ रहा है जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो गिर जाते हैं। हम लोगों ने जो तरपाल के बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैवल करेगी, जो तरपाल के बगैर डंपर ट्रैवल करेगा, उसको हम लोग बंद कर देंगे। ये सीटो साहब के क्लियर ऑर्डर थे और ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको आप भी और आपके नाजरीन भी ये लाजमी तौर पे अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हम लोग सारे उसका निशाना बनते हैं। हम लोगों ने रात को अपनी 46 व्हीकल्स हमारी मेन रोड पे होती हैं 24 घंटे, वो गाड़ियां इनके खिलाफ नाके लगते हैं। लाहौर में एंटर होने वाली ट्रैफिक को देखा जाता है, उसमें जो विदाउट फिटनेस है, जो विदाउट तरपाल है, जो आप कह लें कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, उनको वहीं से हम लोग कहते हैं लाहौर से बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ियों को ठीक नहीं रख सकते तो फिर आपको लाहौर जैसे शहर में भी आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इवन कि आपको किसी भी जगह पे चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप अपनी गाड़ी को ठीक करवाएं। हमारे जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने महफूज रखना है। जो लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं। तो ये जो जितनी भी कार्रवाई है ये मुफाद आमा में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो हम वक्त तैयार रहती है। गर्मी है, सर्दी है, जवान जो है वो रोडों पे रहते हैं। असल में वो एक आम शहरी जो है, रोड यूज़र जो है, उसकी जान और उसकी गाड़ी, उसके माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, साथ ही SOPs पर अमल करवाना इस कदर मुश्किल हो जाती है। ड्यूटी ज़ाहिर है, इंसान है सब, रोडों पे खड़े रहना। तो क्या कहेंगे कि किस तरह मतलब आपके जवान जो हैं वो, उनके जज्बे कभी आपको मजरूह होते हुए दिखाई तो नहीं देती? देखिए, जितनी गर्मी है आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो वैसे भी ये वार्निंग भी आई है कि गर्मी जो है इस साल ज़्यादा पड़ेगी। सीटो साहब लाहौर ने पिछले दिनों में तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान थे उनमें छतरियाँ तकसीम की, पानी की बोतल तकसीम की। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे जवान मेन रोड पे खड़े हैं, और नो डाउट कि वो एक ऐसा मुश्किल काम कर रहे हैं, इतनी सख्त गर्मी में यहाँ पे खड़े होकर जॉब करना, लोगों को गाइड करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार हैं। IG साहब की तरफ से स्पेशली तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस की जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। और बाकी उन लोगों का शुक्रिया जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उन लोगों का शुक्रिया जो अपने घरों से पानी की ठंडी बोतलें लेके भी बाहर निकलते हैं और ट्रैफिक पुलिस को वो पानी की बोतल देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह हम भी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमारी बात पे अमल किया, आपने अपनी फैमिली को महफूज किया, आपने अपने शहर को, अपने वतन को महफूज किया, तो उसमें हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सर, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गर्मी की शिद्दत, थकन अपनी जगह, लेकिन फिर भी आप ही का शुक्रिया कि आप अपनी फैमिली को महफूज कर रहे हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है जो कन्वे किया गया DSP साहब की जानिब से। ये जो बॉडी कैम्सर लगाए गए हैं, इनसे आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? आपसी कोऑर्डिनेशन, मतलब एक रोड यूज़र और एक ऑफिसर जो है, इनका आपसी कोऑर्डिनेशन में कोई आपको फ़र्क नज़र आया? देखें, अभी तो खैर मैंने इसकी जो बॉडी कैम लगाया है ये हमारे चलानिंग अफसरान को दिया गया है। अभी आपके सामने एक गाड़ी को रोका गया था जो सिग्नल वायलेट करके आई थी, उसको हम लोगों ने चेक किया। बाद दफ़ा होता ये है कि शहरी शिकायत करते हैं कि जी हमारे साथ बदतमीज़ी हुई है या हमारे साथ कुछ रवैया ऐसा रखा गया या मेरा चलान गलत हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग एक तो इंक्वायरी में देख लेते थे, लेकिन अभी बॉडी कैम लगाने का मकसद ये है कि जब इनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की गई है तो बॉडी कैम को ऑन किया गया है। जितनी इसमें कन्वर्सेशन है इनकी वो रिकॉर्डेड है, जो वार्डन ने अल्फाज बोले हैं वो भी रिकॉर्डेड है। अच्छा, इससे ये होगा कि अगर कहीं पे ये नज़र आएगा कि यार कोई गलत हुआ है तो शहरी की तरफ से भी और वार्डन की तरफ से दोनों चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। अब अगर शहरी कहेगा कि मेरे साथ वार्डन ने गलत किया या वार्डन कहेगा कि मेरे साथ शहरी ने ज़्यादती किया, तो हम दोनों चीज़ों को इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी मैसेज दिया है कि अगर कोई रोड यूज़र गलती करता है तो हम लोग उसकी व्हीकल की कोई नंबर प्लेट गलत है तो उसका वीडियो एविडेंस रखते हैं। अगर वो वन वे आ रहा है तो उसका वीडियो एविडेंस रखते हैं। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसका वीडियो एविडेंस रखते हैं। तो चलान के साथ वीडियो एविडेंस भी है, चलान के साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इन चीज़ों से एक तो कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी हुई है
जब कोई बंदा बात करता है तो हम लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाते हैं, चेक करते हैं, जिसको मीडिया ने इसी पे सारा फैसला हो जाता है। इसी में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि अब ये साहब आपके सामने खड़े हैं, इनको 10 मिनट से पहले रोका हुआ है। इनको बार बार हम लोग कह रहे हैं कि एक तो आपके ब्लैक पेपर है, दूसरा आपने सिग्नल की वायलेशन की है, लेकिन वो 10 मिनट से बतेते हैं कि मेरी जो है ये गलती हो गई है, लेकिन ये गलती गलती तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन के नुकसान का बायस बन सकती है। उस गलती के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा खुदा ना खासा हादसा हो सकता गाड़ी नहीं बंद कर रहे, लेकिन हम लोग आपको चलान टिकट तो इशू करेंगे ताकि आप आइंदा मोहतात रहें। आप सऊदी अरब से आए हैं, आप बता रहे हैं, तो सऊदी अरब में आप लॉ को किस तरीके से ओबाइड करते हैं, तो ये भी शहर आपका है, ये मुल्क भी आपका है। आप कम अज़ कम यहाँ पे भी उतना ही लॉ को ओबाइड करें तो आपके लिए भी बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर है और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। ऐसा ये सर बताइएगा, जुर्मानों में कमी के हवाले से जो है वो कौन कौन सी वायलेशन है जिनमें जुर्मानों में कमी आई? देखिए, तकरीबन ये हम लोग पंजाब असम्बली के सामने खड़े हैं। पंजाब असम्बली से ही पहले ये ऑर्डीनेंस पास हुआ था और अभी भी ये जो बिल पास हुआ है, इस पर गवर्नर साहब आज या कल साइन कर देंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जुर्मानों में खातर कमी हुई है, जिस तरीके से तकरीबन 90% वायलेशन पे अगर मोटरसाइकिल सवार का फ़ाइन 2000 था तो उसको 1000 कर दिया गया है। कुछ सीवियर वायलेशन पे वो 2000 बरकरार है। इसी तरीके से जो कार का फ़ाइन है उसको 5000 से कम करके 2000 और 3000 कर दिया गया है, लेकिन जो बहुत सीवियर वायलेशन है उसमें 5000 भी है। इसी तरह जो कमर्शियल गाड़ी है उसका फ़ाइन 5000 कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये जो फ़ाइन कम हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वायलेशन करनी है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डीएसपी मियां उमैर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लफ्ज़ टू लफ्ज़ जो है वो ब्रीफ किया और देखें बारहा बार उन्होंने एक ही बात की कि इसमें अगर कोई जुर्माने किए जा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, तो इसमें ट्रैफिक जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं या जो अमला है इनका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका है। और अगर खुदा न खासा कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान आपका है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, यही मैसेज कन्वे किया गया है। और यहाँ पे आज जो है क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं ये भी आपको दिखाती हैं। दूसरे जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, साथ साथ तमाम तर मामला दिखाते हैं। हमारे साथ रहें।